हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास SDSVM ऑनलाइन क्लास बटा है। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 9 के विषय में पार्ट 3 में नेचुरल रिसोर्स के पार्ट में आज हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन बहुत ही घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है। एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू WHO के तहत बात करेंगे, मतलब WHO के हिसाब से अनडिजायरेबल जो पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं जिनसे वायु में अवांछित रूप से जो परिवर्तन आ जाते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अर्थात अन्य जीवों के लिए नुकसानदायक हैं, वो इसी के तहत है। तो द अनडिजायरेबल चेंज विच हैव अकर्स इन द एयर दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अनडिजायरेबल चेंज जिसको हम ना चाहते हुए भी ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जो वायु के अंदर में मौजूद होकर के वायु की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं, और इस प्रकार के प्रदूषण को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। WHO के हिसाब से पॉल्यूटेंट्स में अगर हम बात करें तो नेचुरल में वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है एयर पोल्यूशन के लिए, और आर्टिफिशियल में बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी चीजें हो सकती हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली। तो पहला है हमारा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री कब कारखाने हैं? कारखानों से बेसिकली बहुत तरह के अनवांटेड प्लांट पार्ट्स निकलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोल इंडस्ट्रीज की, कोल इंडस्ट्री में कोयला के उद्योग के बारे में, तो कोयले में बहुत से धुएं निकलते रहते हैं। वो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करता है अर्थात प्रदूषित करता है, और इसके चलते तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब अन्य चीजों में शुगर केन इंडस्ट्री के बारे में बात करें, इंडस्ट्री के विषय में बात कर रहे हैं, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग इत्यादि जितने भी प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं, ये सब हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं, जिससे जीवों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है, अर्थात उनको वायु प्रदूषण संबंधी प्रॉब्लम होती है। दूसरा है बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड में जो हम लोग फसलों को उपजाने के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाद, यूरिया, उनकी महक भी हवा में घुसती है, और इससे भी जो एरियल ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रभावित होते हैं। इस तरह से भी नुकसानदायक हुआ। तीसरा है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल अर्थात गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, गाड़ियों से निकलने वाले भी धुएं बहुत नुकसानदायक हैं। और दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन, देखो आजकल जनरेशन बदल गई है गाड़ियों का। BS3 पहले था, BS4 आया, BS5, BS6 रिस्पेक्टिवली चेंज होते जा रहा है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। तो उस हिसाब से हमें गाड़ियों को भी मैनेज करके चलना है ताकि हवा में प्रदूषण कम फैले। तीसरा है, चौथा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। और बहुत से रेडिएशन हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों भाई? क्योंकि इनके चलते, इन रेडिएशंस के जैसे कैथोड रे हो गया, फिर इससे कैंसर भी होने का डर है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये सब चीजें बहुत ही नुकसानदायक है। उसके बाद है स्मोक, धुआं। धुआं भी बहुत नुकसानदायक है, जिससे हम लोगों को भी दिक्कत होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब चीजें इसी के तहत। और भी है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल के बारे में बात करें तो फोटोकेमिकल्स में भी तरह तरह के रेडिएशंस हैं जो लाइट से सस्पेंडेड होते हुए प्राप्त हो जाते हैं, और हैवी मेटल्स भी हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है? तो लंग, लीवर, स्प्लीन एंड कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। कैंसर भी इसी के चलते होता है।
तो ये बहुत ही हार्मफुल है एयर पोल्यूशन। साथ ही एयर पोल्यूशन होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इफेक्टेड बढ़ती है। तो ऐसे में इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी, अर्थात वैश्विक तापमान बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि विश्व का तापमान बढ़ेगा। अब ये बात हुई इसके लिए जिससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स जहाँ पर सालों भर बर्फ जमी और वो सारे के सारे अगर बर्फ पिघल गई और पूरा का पूरा अगर आ गया किसमें, सी में, तो फिर समुद्र का लेवल बढ़ेगा और फिर पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस तरह की भी दिक्कत आ सकती है। अब है स्टूडेंट एसिड रेन के लिए। एसिड रेन क्या है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ द सल्फर नाइट्रोजन कंबाइन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब चीजों को जब ये एक साथ कंबाइन कर लेता है तो जब ये धुआं यूं कहें हम तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है, मतलब गैस बन करके, तो वो जब बारिश होती है तो उसके साथ ये सभी चीजें पृथ्वी पर आती हैं, अर्थात मिट्टी पर आती हैं। उससे होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड होता है। इससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। दूसरी बात कि एक्वेटिक जितने भी प्लांट हैं, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स है, उन लोगों को भी प्रभावित करता है ये। तीसरा, इसमें कॉन्टामिनेट्स फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी भी खराब होता है और भोजन भी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। और इन सब चीजों के चलते फॉरेस्ट के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे जंगल में पेड़ों की संख्या कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट, और वाटर एंड वाटर साइकिल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।